नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में पूजा या किसी धार्मिक अनुष्ठान में पूजा सामग्री के साथ साथ कई वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे पानी, फूल, दीपक, घंटी, शंख, कलश आदि, जिनका विशेष महत्व होता है। किसी भी पूजा, त्योहार, संस्कार में कलश स्थापना और पूजन के बिना कोई भी मंगल कार्य शुरू नहीं किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कलश में संपूर्ण देवताओं की शक्ति समाहित होती है। शास्त्रों में एक श्लोक का वर्णन है, कलशस्य मुख्य विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूल्य तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मातृगणाः स्मृताः। यानी कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा स्थित होते हैं। कलश के मध्य भाग में दैवीय मातृ शक्तियां निवास करती हैं। इसके अलावा जिस प्रकार पूजा घर में गरुड़ देव की स्थापना गरुड़ घंटी के रूप में की जाती है, वैसे ही वरुण देव की स्थापना जल के रूप में की जाती है। कलश में भरा हुआ जल शीतल, स्वच्छ और निर्मलता का प्रतीक होता है। वहीं ये जल क्रोध, मोह, माया और घृणा जैसी भावनाओं से दूर रहने की सीख भी देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में जल रखना जरूरी है और पूजा घर में तांबे के कलश में पानी रखना शुभ माना जाता है और इस वजह से हर घर के पूजा घर में तांबे के कलश में पानी रखा जाता है। फिर इसी तांबे के कलश से सूर्य देव और तुलसी को पानी चढ़ाना शुभ माना जाता है। इससे घर में काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वहीं इस जल से भगवान की मूर्ति को स्नान कराने के बाद पूजा की जाती है और उस पवित्र जल को घर में छिड़का भी जाता है ताकि नेगेटिविटी घर में ना आए। कहा जाता है कि तांबे के पात्र में ऐसे गुण होते हैं जो जल को शुद्ध करते हैं। इसके अलावा आरती के समय जल का आचमन किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूजा घर में जल रखा जाता है, जिससे पूजा अधूरी छोड़कर आपको जाना न पड़े और आप उसी जल का इस्तेमाल कर सकें जो पूजा घर में रखा हुआ है। दोस्तों, कलश स्थापना का एक विधान है। कलश स्थापना में सदैव सोने, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के बने कलश का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तांबे का कलश सबसे उत्तम माना जाता है। पूजा के लिए लोहे के कलश का उपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। कलश स्थापना करते समय दिशा का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। कलश उत्तर और ईशान कोण में स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कलश स्थापना करते समय सबसे पहले उस स्थान की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। फिर उस स्थान पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके बाद ही कलश स्थापना की जानी चाहिए। कलश को स्थापित करने के बाद इसके ऊपर लाल रोली से स्वास्तिक बनाना चाहिए। कलश पर बनने वाला ये स्वास्तिक का चिन्ह 4 युगों का प्रतीक माना जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि कलश में पानी आधा भरा हुआ न हो। शास्त्रों के अनुसार खाली या आधे भरे कलश को अशुभ माना गया है। साथ ही इसका पानी रोजाना बदलना चाहिए। दोस्तों, ये थी कलश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।